हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, और अगर सेमेस्टर वाइज देखें तो ये थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। दोस्तों, आप सभी अपने सिलेबस अनुसार और यूनिट अनुसार आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख रखा है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, अर्थात ऊष्मागतिकी संबंध। ठीक है, ऊष्मागतिकी संबंध का ये इस टॉपिक के ये क्वेश्चंस आज हम देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में अभी जो बीएससी सेकेंड ईयर है वो अभी भी ईयरली वाइज है, कुछ जगहों पे ये सेमेस्टर वाइज है। ऑटोनोमस कॉलेज में सेमेस्टर वाइज हो चुका है अनेक जगहों पे। तो इसलिए आप सभी अपने अपने सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, टॉपिक्स को देख रहे हैं आपको, और इन क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है ही, और सीधी सी बात है कि अगर ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है तो जहाँ तक हमें यही समझना चाहिए कि अगर ये टॉपिक सिलेबस में है तो उसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी सिलेबस में होंगे। फिर भी आप एक बार चेक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक नज़र आता है कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कंफर्म कर लेने के बाद फिर आप उस पॉइंट को भले इग्नोर कर सकते हैं, परंतु जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको तो आपको अच्छे से देखना ही देखना है। तो अच्छे से कंफर्म करने के बाद आप जरूर देखिएगा दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। भले ही आपको हिंदी में लिखे दिख रहे हैं, परंतु इसे हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे और बताएंगे आपको कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले क्रमांक पे लिखा है। मैक्सवेल्स रिलेशंस फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आता ही आता है एग्जाम में, मतलब आना ही है, एकदम तय है ये। अब दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि मैक्सवेल्स रिलेशंस फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, अर्थात ऊष्मागतिकी विभव से, ठीक है, ऊष्मागतिक विभव से मैक्सवेल के संबंध। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये चार राशियां जो हैं वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के रूप में जानी जाती है। यू, एफ, एच और जी। यू कौन है? आंतरिक ऊर्जा अर्थात इंटरनल एनर्जी। एफ कौन है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अर्थात हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। एच क्या है? एंथैल्पी। और जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों को लेकर के मैक्सवेल ने चार रिलेशंस जो हैं वो डिराइव किए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरी में आना है, ठीक है, सबसे बड़े क्वेश्चन के रूप में जो अगर ये पूछा जाएगा तो समझ लीजिए आपके फिर चारों के चारों रिलेशंस पूछे जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर छोटे प्रश्नों के रूप में पूछा जाना हो तो किन्हीं दो या किन्हीं तीन को या किन्हीं एक को, या प्रश्न में खुद से दिया हो कि भाई इसको इसको आप डिराइव कीजिए करके, तो ऐसा भी दे सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाली बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप जब देखेंगे मैक्सवेल्स के रिलेशंस, जब आप पढ़ेंगे तो आप चारों रिलेशंस में एकदम एक, मतलब एकदम उसमें ना देखा जाए तो, क्योंकि देखो चारों रिलेशंस में आप देखेंगे टी, वी, एस और पी। ठीक है, टी, वी, एस और पी और एफ, ये सारी चीजें दिखाई देंगी आपको। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये जो रिलेशंस तो एकदम याद रखना बहुत कठिन है। जैसे आपको जैसे प्रश्न में अचानक से इतना कह दिया कि भाई मैक्सवेल का जो तीसरा वाला जो रिलेशन है वो डिराइव कीजिए। अब तीसरा वाला रिलेशन जो है वो किस में है, कौन कौन से टर्म्स में है, टी, पी, वी, एस, तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो हमने एक ट्रिक बनाया था इसके लिए, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ते थे बीएससी में थे, तो हमने एक ट्रिक बनाया था। तो वो ट्रिक मैं सोच रहा हूँ कि उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए कि मैक्सवेल्स के रिलेशंस आप मुंह जबानी याद कर सके। अगर कोई आपको कहे कि फर्स्ट उसका रिलेशन क्या है, उसका फॉर्मूला बताइए, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो फॉर्मूला का फॉर्मूला भी याद रहेगा और प्लस उसको डिराइव कैसे करें वो भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो जिन जिन को अगर वो टॉपिक चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि वीडियो जल्दी से बनाया जाए, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों, ताकि हम वो वीडियो बनाने के लिए उतने ही अधिक प्रोत्साहित हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसमें दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को डिराइव करना है। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर सीपी माइनस सीवी। सीपी माइनस सीवी के व्यंजक को मतलब इसके लिए व्यंजक स्थापित करना या व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक है, सीपी माइनस सीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसी के बाद आप देखेंगे कि प्रूफ करना है आपको ES/ET = CP/CV। जस्ट इसके बाद दिया होगा, आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अत्यंत इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन तो फेवरेट भी और इंपॉर्टेंट भी है। क्लॉसियस क्लेप्ट्रॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण अर्थात क्लॉसियस क्लेप्ट्रॉन लैटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बड़ा है, दीर्घ उत्तरी में पूछे जाने योग्य है। जूल थॉमसन इफेक्ट, इसमें आपको जूल थॉमसन प्रभाव बताना है, साथ ही साथ जूल का नियम क्या होता है वो भी समझाना है। इसमें एक टॉपिक और है, व्युत्क्रमण ताप अर्थात इन्वर्सन टेम्परेचर भी पूछा जाता है, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न आप देखेंगे, रुद्धोष्म विचुम्बकन से शीतलन के लिए व्यंजक। अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। यानी इसको अगर अपन इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, शीतलन होता है कूलिंग, और रुद्धोष्म विचुम्बकन यानी एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से कूलिंग किस तरह की जाए या किस तरह होती है, और इसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और 8वें नंबर में आप देख सकते हैं TDS इक्वेशन, दो प्रकार के हैं, दो TDS इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, इसको करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गिनती के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और यही सब घुमा फिरा के बार बार हर साल पूछे जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो ये जो क्वेश्चंस हैं वो अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु हो सकता है ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हों जो आपको इस वीडियो में दिखाई न दे रहे हों और वो इम्पोर्टेंट हों। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को तो करें ही करें तैयार, परंतु इनके साथ साथ बाकी क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब यूनिट छोटा होता है ना, जब चैप्टर छोटा होता है, तो फिर उसमें आप समझ जाइए कि गिनती के क्वेश्चंस हैं। अब उसमें गिनती के क्वेश्चन से तो समझ जाइए कि सभी क्वेश्चंस के कभी ना कभी, मतलब देखो जब क्वेश्चंस की भरमार होती है ना, तो ऐसा होता है कि भाई एक क्वेश्चन इस साल पूछा जा रहा है, फिर वो पता नहीं अब कौन से साल पूछा जाएगा, ऐसा होता है। परंतु जो जो चैप्टर छोटा होता है ना, उसके सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या सीमित है ना भाई, वो रिपीट नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, वही वही रिपीट होते ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस तो करना ही करना है आपको तैयार। अब हम इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को भी लिख नहीं सकते, लेकिन नहीं तो आप कहेंगे सर इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ, इम्पोर्टेंट का मतलब वही हुआ ना भाई कि जो बाकियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें लगा बाकियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट, परंतु आप सारे क्वेश्चंस कीजिएगा दोस्तों, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपको इस चैप्टर में पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, यानी अति निम्न तापों का उत्पादन तथा मापन, तो उसमें कुछ कुछ प्रोसेस है, आप उसके कुछ प्रोसेस तैयार कीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो वही आपसे कह रहे हैं कि बाकी क्वेश्चन में भी ध्यान देना है, लेकिन पहले इनमें ध्यान देना है। ठीक है, पहले इन सबों में ध्यान देना है, फिर बाकी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, तो आपसे पूरा पूरा बनेगा दोस्तों। जैसे एक और क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हिट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, अर्थात हिंदी में अगर अपन कहें इसको तो ये हो जाएगा नियत आयतन व नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माओं के ऊष्मागतिक विभवों के पदों में व्यंजक। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो यूनिट छोटा है, तो इसलिए बहुत सारे, मतलब हो सकता है इस यूनिट में मेरे ख्याल से एक आध और टॉपिक होगा। ठीक है, एक मिनट, मुझे सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेने दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप के साथ साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है दोस्तों। जहाँ तक मैं सिलेबस देख पा रहा हूँ, अब नया सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर चेंज हुआ हो, ठीक है, तो एक बार अपन उसको और कंफर्म करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अपन देखते हैं कि ये टॉपिक जिस यूनिट में है, अगर जिस उस यूनिट में इस चैप्टर के साथ साथ अगर एक और चैप्टर अगर होगा, तो उसका भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मुझे जो मैं पुराना सिलेबस देख पा रहा हूँ उसमें इस टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक है, कृष्णपिंड विकिरण अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उसको अपन एक बार कंफर्म करेंगे, मैं सिलेबस एक बार और चेक करूंगा। ये टॉपिक तो है ही, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये टॉपिक तो है ही आपके सिलेबस में, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस मैंने देखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर वो भी टॉपिक होगा ना तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल, मतलब अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि इतने वर्षों के क्वेश्चंस पेपर को देखते आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट है तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।